बहुत अच्छी तरह से कैसा खेलना चाहिए, किस तरह। इनके जैसा मामला नहीं है इम्तियाज जलील साहब जैसा। हमारा मामला तो देना दिलाना, और जो नहीं देता है मुफ्ती साहब को उसका पता वाला है। इसकी लाइन तू भी क्लियर कर सकती है, शरीफ आदमी का काम। लेकिन कुछ भी करते समय हम बचपने से छोटा, मेरे घर में तो कोई ग्राम पंचायत सदस्य भी नहीं था। राजकारण, उस गरीबी का पीरियड, वहाँ से शुरुआत। राजकारण भी मैंने ही किया। मुफ्ती साहब को मेरे बारे में सारी चीज़ें मालूम है, कोई बात उनसे छुपी हुई नहीं, पर सबको मालूम है लगभग कम ज़्यादा। लेकिन आज जहाँ भी है वो अल्लाह ताला का करम है, हमारे सब दोस्तों की इसकी दुआएं हैं। कुछ बदुआ भी देने वाले रहते हैं, पर उनकी इतनी दुआओं, उनकी बदुआओं में इतना असर नहीं रहता है जो दुआओं में रहता है। नहीं रहता है ना, चौस को बहुत मालूम है, चौस के जुले नेता बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन क्या है, जब तक वहां से टिकट फटता नहीं कुछ होता ही नहीं। 3,20,000 में हमारे हिंदू भाइयों का वोट है, 58,000 मुसलमान हैं। फिर भी अल्लाह का करम है कि 42 साल से मैं उस शहर में से सिल्लोड से राजकारण करता हूँ, और करता है राजकारण ऐसा कि कोशिश तो ज़रूर करता हूँ। अभी मेरा मेडिकल कॉलेज का काम चालू है। मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर सिल्लोड में एक मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। हमारे लोगों को, तुमको भी तकलीफ नहीं होगी, औरंगाबाद वालों को। यहाँ घाटी में जाओ, वहाँ हमारा पेशेंट लो। कोरोना के टाइम पे देखे हमने, पहले तुम्हारी बुक रहते थे, उधर से आज तक टाइम लग। लेकिन ये नौजवान साथियों ने इतना काम किया, मैं उनकी तारीफ करने के लिए नहीं आया। मैं कोई यहाँ राजकारण भी करने वाला नहीं, लेकिन जो बच्चे हमारे अच्छे काम करते हैं, मेरी 62 साल की उम्र है, लेकिन मैंने ये जो लोगों का काम देखा है, एक दोस्त किसी से चंदा नहीं, किसी से पैसा लेते नहीं, अपने को जो देना है उनके दोस्त, उनका ग्रुप खुद देता है, और वो हर जगह कहाँ ज़रूरतमंद है। तो ये बहुत बड़ा काम है, इतना अच्छा काम। आज यहाँ जो हॉस्पिटल और यहाँ हमारी बहनों का इलाज, अपना महिलाओं लेडीज़ का ही ना, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी सहूलतें, क्योंकि इस्लाम में तरीका है, पर्दा पद्धत है, उसके अंदर बहुत चीज़ें हैं कि यहाँ बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब बाकी जगह नहीं है, ये भी है। हर जगह अपनी इज्जत, अपनी माँ बहन की इज्जत रहना चाहिए, उनको मदद भी मिलना चाहिए, और वो देने का काम इनका ग्रुप जो भी करता है, मैं सारे दोस्तों को, भाइयों को मुबारकबाद दूंगा। यहाँ इम्तियाज जलील साहब के भी बोले ना, आपने नहीं बोले, एम्बुलेंस देने वाले कैसा है, गवाह होना है कोई तो भी अपने पास। आजकल गवाहों का बहुत नहीं, माहौल ही वैसा है, गवाह के बगैर कोई चल रहा ही नहीं आजकल। अच्छा है बुरा है जो भी है, लेकिन गवाह लगता है। तो मैं गवाहदार हूँ, मुझे भी आप जो भी ऑर्डर देंगे, जो भी कुछ खजूर का हिस्सा हमारा भी लगना चाहिए। तो तुम जो बोलेंगे, आज अपने पास भी इधर उधार है, नगद है। सरकार है ना, सरकार किसको बोलते हैं? तो एक सही कर दिए तो कुछ भी काम होता है, करना चाहिए। मुझे अल्लाह ताला ने जो जिस ओहदे पे पहुंचाया, वहाँ से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और कृषि मंत्री पद एक ऐसा है कि वो 1.5 करोड़ लोगों से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। ज़्यादा पानी गिर गया तो भी इंतज़ाम करना पड़ता है, कम पानी गिरा तो भी इंतज़ाम करना पड़ता है। कुछ भी नहीं जम रहा तो फिर मुफ्ती साहब से दुआ की दरख्वास्त करना पड़ती है कि जमा करवाने से कुछ तो इतना बड़ा दुष्काल हमारे से नहीं होगा सरकार। तो दुआओं में भी बहुत असर रहता है। अल्लाह ताला वहाँ से भी जो कुछ होता है हमारे सारे फैसले ही ऊपर से होते हैं, नीचे तो बहाना है। तो जो भी अंधारी में भी प्रोग्राम था, अंधारी को आज सैलाब गिर गया, वहाँ की मस्जिद का। अंधारी में कई बरसों से हमारे कुछ साथियों ने मिल के एक अच्छी मस्जिद का आज उसका सैलाब था, वहाँ भी गया। आज हमारे पास हिंदू भाइयों का बड़ा त्यौहार होता है तिलगुड़। बोलते ना तिलगुड़ गया गोड़ गोड़ बोला, तिल संक्रांत। उनको कोई ज़्यादा उसका असर नहीं है, पर मेरे पे बहुत रहता है। नहीं सही ना, अंदाज़ा लगा सकते कि 3,20,000 वो भाइयों का वोट है, तो उनके भी त्यौहार में हाजिरी लगाना चाहिए, उनके वहाँ भी जाना चाहिए, उनके भी प्रोग्राम करके। मैं आते आते लेट हुआ, इसलिए मैं सारे भाइयों की माफ़ी चाहूँगा। मैं मंत्री बोल के लेट नहीं हुआ, लोकल गाड़ी बोल के लेट हुआ।
कभी हाथ तक हो गाड़ी थामवा, जहाँ भी रुकता है वहाँ रोकना ही पड़ता है, नहीं तो फिर डिग्री बहुत आसानी से मिल जाती है। बहाना, लांडा है, बांडा है, गुंडा है, वो डिग्रियाँ इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट है मेरे पास लोगों के बोले हुए, लेकिन फिर भी मैं अपना रास्ता हिरवा साहब अपने समझा, वो भी है, देखा नहीं होगा लेकिन आप देख लो, नमूना है तुम्हारे से। तो इतने होने, इतनी डिग्रियां लेके भी फिर भी अल्लाह ताला का रहम करम है कि अपनी दुकान चालू है। आगे कितने दिन चालू रहेंगी वो तो अल्लाह को मालूम है। बाकी बस इतना ही कर सकते हैं कि दुआ की दरख्वास्त कर दी, अपना लाइन क्लियर हो जाती है। बहुत जगह मैं सही बता रहा हूँ, मैं अभी भी लगता है कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसा, क्योंकि मेरी जबान, मैं जो बोलता हूँ उसका बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक जो भी पहुँचा हूँ तो मेरे माँ बाप, मेरे गांव, सब लोगों की दुआएं, और कहीं ऐसे साथी है कि जो सामने नहीं आते हैं लेकिन अपने गांव में, अपनी बस्ती में, अपने शहर में, जहाँ जहाँ भी रहते हैं वो वहाँ अपने अपने दिल से काम करते हैं, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ होती है। पहले पहले राजकारण में तो ऐसा होता है कि मैं कोई गांव को जाना, मुफ्ती साहब तुम्हारे बाबरे में भी आया तो कुछ चंद लोग ही रहना, बाकी सब लोग चले जाना, मतलब ऐसा कैसा राजकारण है। लेकिन आज हमारे करंज खेड़े में भी, वहाँ भी एक मदरसे का इब्तिदा था, वहाँ हमारे मुफ्ती, राजकीय मुफ्ती आए थे, मतलब मुफ्ती इस्माइल एमएलए हैं मालेगांव के, वो और मैं, हमारा एक देहात है वहाँ लड़कियों का एक मदरसा, उसकी इब्तिदा थी, वहाँ भी गए। वहाँ ये लड़का मुझे वहीं मिला, क्या नाम है आपका? हाफिज असरा। वो बोले आप औरंगाबाद आएंगे क्या? मैं बोला वहाँ क्यों नहीं आऊँगा, मुझे आज आना ही है वहाँ। यहाँ वो भी मिला, वहाँ काफ़ी लोगों ने एक अच्छा मदरसा और उसके साथ एक दवाखाना भी बनाया। वो दवाखाने में वहाँ लेडीज़ का स्पेशल दवाखाना बनाए। एक देहात में इतना बड़ा काम हो रहा है, हालांकि वो मेरा चुनाव क्षेत्र नहीं था, ये जनाब का था। मैं जालना लोकसभा में, ये औरंगाबाद लोकसभा है, तो मुझे कभी कभी इनका भी काम करना पड़ता है। पर दिन में दूसरे का करता था, रात में इनका करता। सही है, हमारा काम तुम्हारे जैसा नहीं है। तो ईमान पक्का है, मुसलमान भी पक्का है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और कभी कभी राजकारणी बन जाता है, ये पहले मुसलमान है, पहले मेरा ईमान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के जितना होता है खजूर का हिस्सा काम करने की कोशिश जरूर करता हूँ, लेकिन उसके साथ राजकारण भी पूरी तरीके से खेलता हूँ। भाइयों को बताया कि हमारे बाप दादाओं ने, आजोबा पंजोबा ने आपको वोट दिया, यार एक बार तुम तो देके देखो, अगर लाइन क्लियर रही तो आगे लाइसेंस रिन्यूअल करो, ना तो छोड़ दो। देखो 42 साल से लाइन क्लियर, कोई तान नहीं, इनको थोड़ा थोड़ा आता है, मेरे को तो कुछ भी नहीं। हमारे दोस्त है, लेकिन बाबा जानी साहब भी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, उनका भी शहर, उनका भी परभनी डिस्ट्रिक्ट, उनका भी जो गांव है, वहाँ का माहौल और सारे हिंदू भाइयों से इतने अच्छे संबंध है उनके। हमारे 14 साल मजले गांव में इनका भी देखो, ये भी जहाँ राजकारण करते हैं, सारे हिंदू भाइयों को, मुसलमानों को, तेली, माली, कोली, धनगर, ईसाई, बौद्ध, सुतार, लाहौर, मल्याण, इतनी जाते हैं छोटी छोटी, पर सबको जोड़ के जो मज़ा आता है वो कहीं में नहीं आता। मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं एक छोटा कार्यकर्ता है, बस लोगों ने बड़ा बनाते गया और यहाँ तक पहुँच गया। 4 बार मंत्री बना। लोग बोले साहब कोई भी सरकार आती तुम मंत्री कैसे रहते? मैं बोला मेरा नाम ही सत्तार है, उसमें से एक कट कर दो तुम क्या आता है? सत्ता। ये भी वहां से आता है ऊपर से, हो गया ऐसा आपको आप मालूम पड़ता है कि ये सरकार जाएगा ना वो आएगा। वो मतलब इतना ही, क्योंकि एमपी है, इनके चुनाव क्षेत्र में उनसे पूछ के ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि क्या रहता है गाड़ी कितनी बड़ी रहती है पर बाष्पम कितना छोटा रहता है। सब करना लेकिन बाष्पम को नहीं छोड़ना, पूरा एवरेज खराब हो जाता है। सही ना? तुम बोलो ना 12, 15 टन, 20 टन, 40 टन की गाड़ी रहती है और उसका कंट्रोल का है, एक तो स्टीयरिंग में नहीं तो बाष्पम में। थोड़ी भी खराबी आएगी तो नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जो कम पढ़ा लिखा भी होता है उसके लिए कभी कभी
और वैसा 20-25 साल किसको भी भोंगा लगा लगा के पूछे तो उतनी मालूमात तो हो गई, कुछ इससे सीखे, कोई इससे सीखे, कोई इधर से सीखे, कोई उधर से। अब यहाँ तो एक अच्छा एमपी हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा साथी है। हमारे ख्याल कभी कभी गलत होते हैं, एक दूसरे से खिलाफ भी होते हैं, लेकिन हम जो आवाम का काम कर रहे हैं, कौन सी जात के, कौन सी कास्ट के, कौन से धर्म के, यहाँ भी जो बेचारे भाई काम करते हैं, इनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी, कोई भी धर्म का, कोई भी कौम का, कोई भी इंसान आया अगर वो मजबूर है तो उसकी जात नहीं देखेगा, उसको क्या होना है ये देखना चाहिए। अगर ये काम तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, हम कोई यहाँ सियासी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ जो काम होता है, यहाँ जो होने वाला है, ये सारी चीज़ें, इसके लिए आज हमारी मेरे पहली बार मेरा ऐसा होगा कि आज सवेरे से शाम तक मैं आज मुफ्तियों के संगत ही मिल रहा हूँ। एक मालेगांव के मुफ्ती, वो हमारी जात के हैं, इधर ये मेरे गांव के हैं। तो अब तो आपको कोई शक नहीं है, वो भी तुम्हारी पार्टी के नहीं, सही ना मुफ्ती साहब, मालेगांव के मुफ्ती साहब आज हमारे